दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो वक्त और हालात से कहीं ऊपर होता है। बचपन की दोस्ती में कुछ खास बात होती है जो वक्त के साथ भी अपना रंग नहीं बदलती। जब हम छोटे थे तो अपनी छोटी छोटी दुनिया में खोए रहते थे, लेकिन वो दोस्ती, वो साथ और वो सपने हमेशा हमारे साथ रहते थे। आज की कहानी कुछ ऐसी ही दोस्ती और संघर्ष की है, जहां चार दोस्त अपने सपनों को हासिल करने के लिए हर मुश्किल से लड़ते हैं। ये कहानी है उन दोस्तों की जिन्होंने समाज की उम्मीदों से बाहर निकलकर अपनी राह बनाई और अपनी मेहनत से अपनी मंजिल तक पहुंचे। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। साल 1972 का जून का महीना था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में गर्मी अपने चरम पर थी। छत पर लगे पंखे की आवाज़ इतनी धीमी थी कि उसके मुकाबले में बच्चों की बातें किसी मेले की तरह लग रही थीं। सरकारी इंटर कॉलेज की 10वीं की कक्षा, जिसमें आधे लड़के बेंच पर सीधे बैठने की जगह दीवार से टिककर बैठे थे तो कुछ खिड़की के पास बैठकर बाहर झांक रहे थे। मास्टर धर्मवीर सिंह क्लास में आए और हाथ में लकड़ी की छड़ी ठोकते हुए बोले, चलो बताओ सब, बड़े होकर क्या बनोगे। कक्षा में हलचल शुरू हो गई। ये सवाल सालों से पूछा जाता रहा था, पर आज कुछ अलग था। मास्टर जी ने बोर्ड पर लिखा, तुम्हारा सपना तुम्हारा भविष्य। सबने एक एक करके जवाब देना शुरू किया। मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर, मैं पायलट बनूंगा सर, मैं तो आईएएस ही बनूंगा। हर जवाब पर मास्टर जी मुस्कुराते और तारीफ करते। कक्षा में एक कोना था जहां चार लड़के आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। एक लंबा सा लड़का था जिसका नाम समर यादव था। वो थोड़ा हटकर दिखता था, उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी। वो हर रोज स्कूल की प्रार्थना में सबसे तेज और नाटकीय तरीके से भारत माता की जय बोलता था। उसके बगल में बैठा था मनु त्रिवेदी, दुबला पतला, चश्मा पहने, हाथ में एक पुरानी कॉपी जिसके पिछले पन्ने रंग बिरंगे स्केच से भरे रहते थे। फिर था जावेद मियाँ, जो हमेशा सीट पर बैठे बैठे पैर हिलाता रहता था और टेबल पर उंगलियों से बीट बनाता रहता था। और आखिरी था सबसे शांत सा दिखने वाला भोला, जो अक्सर अपने बैग में स्क्रूड्राइवर या किसी टूटी हुई घड़ी के पुर्जे लेकर आता था। जब बारी समर की आई, उसने खड़े होकर कहा, मैं अभिनेता बनना चाहता हूं सर। कक्षा में कुछ लड़कों ने ठहाका लगाया। अरे वाह, हीरो बना फिर तो फिल्मों में डायलॉग मारोगे, किसी ने चिढ़ाया। मास्टर जी की भौहें तन गईं। ये क्या सपना है, अभिनय, पढ़ाई लिखाई छोड़कर नौटंकी करेगा। फिर बारी आई मनु की। मैं चित्रकार बनना चाहता हूं सर, रंगों से कहानियां कहनी हैं। मास्टर जी ने तिरछा देखा। रंग से पेट नहीं भरता त्रिवेदी, रंगरेज बनने का इरादा है। जावेद ने उठकर कहा, सर मैं डांसर बनना चाहता हूं। इस बार पूरी क्लास ठहाकों से गूंज गई। अबे मुजरा करेगा क्या, हाथ में चूड़ियां भी पहन ले भाई, मास्टर जी ने गुस्से में कहा। तू नाच गाना छोड़ेगा या मैं तेरे बाप को बुलाऊं। आखिरी में भोला की बारी आई। वो धीरे से उठा, सिर नीचे किए कहा, मैं मिस्त्री बनना चाहता हूं सर, गाड़ियां बनाऊंगा। अब मास्टर जी ने छड़ी जमीन पर पटकी। इतनी पढ़ाई करा के तुझे गाड़ी खोलने भेजें, मैकेनिक बनने के लिए भेजा है स्कूल। चारों को पूरी कक्षा हंसी का पात्र बना चुकी थी। टीचर ने कहा, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये सब तो नाटक झांकी है, असली काम तो डॉक्टर इंजीनियर अफसर बनना है, समझे। चारों दोस्त सिर झुकाकर बैठ गए, लेकिन चारों की आंखों में एक बात समान थी, जुनून। वो मजाक बना, लेकिन वो खुद को जानते थे। वो जानते थे उनके रास्ते अलग हैं, लेकिन एक दूसरे का साथ ही उनका रास्ता है। क्लास के बाद चारों स्कूल की पीछे वाली दीवार फांदकर चाय की दुकान पर पहुंचे। समर ने कहा, हमारे सपनों की कोई इज्जत नहीं है यार, पर हम खुद अपनी इज्जत करेंगे। मनु ने धीरे से कहा, एक दिन मेरी पेंटिंग अखबार में छपेगी। जावेद बोला, और मैं स्टेज पर अपने नाम का नाच करवाऊंगा। भोला ने मुस्कुराकर कहा, और मैं ऐसी गाड़ी बनाऊंगा जिसमें तुम तीनों को बैठाकर दुनिया घुमा दूंगा। चारों ने हंसते हुए अपनी चाय के कुल्हड़ टकराए। कांच के सपनों को लेकर चार मिट्टी के कुल्हड़ों में चाय पीने वाले वो चार दोस्त शायद उस दिन खुद को पागल समझे गए, लेकिन इतिहास गवाह है, इन्हीं पागलों ने दुनिया बदली है। स्कूल की घंटी के साथ ही जब बाकी लड़के बैग उठाकर अपने सपनों को स्कूल के दरवाजे पर छोड़ घर चले जाते थे, ये चारों दोस्त अपने सपनों को कंधे पर टांगे गलियों में घूमते रहते थे। लेकिन अब बात सिर्फ स्कूल की नहीं थी, असली जंग तो घर के दरवाजे के अंदर शुरू होती थी। समर यादव का घर कस्बे के बीचों बीच एक किराए के मकान में था। उसके पिता स्टेशन पर असिस्टेंट थे और माँ गृहिणी। उस दिन जब समर ने घर आकर कहा, बाबूजी मुझे हीरो बनना है, तो बाबूजी अखबार पढ़ते पढ़ते ठहर गए, चश्मा नीचे खिसकाया और बोले, हीरो, किस फिल्म में। पहले हीरो बनने से पहले हीरोइन मिलती है और उसके बाद दोनों सड़क पर मिलते हैं। माँ ने धीरे से कहा, नाटक खेलने से पेट नहीं भरता बेटा, मास्टर बन जा, घर का सहारा बन। समर कुछ नहीं बोला, बस अंदर जाकर दीवार पर अमिताभ बच्चन की एक पुरानी तस्वीर टांग दी और उसे देखता रहा। मनु त्रिवेदी के घर का माहौल थोड़ा पढ़ाई लिखाई वाला था। उसके पिता पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे। जब मनु ने कहा, पिताजी मैं चित्रकार बनना चाहता हूं, तो पिताजी ने एक पल को चुप्पी साध ली, फिर बोले, क्या चित्र में पेंशन मिलेगी, क्या ब्रश से नौकरी लगेगी,
ये सब शौका होते हैं बेटा, कर ले लेकिन पढ़ाई के बाद। पहले बीए कर, फिर सरकारी फॉर्म भर, फिर देखेंगे। मनु चुपचाप छत पर गया और अपनी कॉपी खोली। उसमें आज वो रंग नहीं थे जो वो चाह रहा था, लेकिन वो रंग भरने की उम्मीद जरूर थी। जावेद मियाँ का घर थोड़ा और कठिन था। अब्बू दर्जी का काम करते थे। दिन भर मशीन की घर घर आवाज घर में गूंजती रहती थी। जब जावेद ने कहा, अब्बू मुझे डांसर बनना है, तो अब्बू ने मशीन रोक दी और गुस्से में कहा, क्या कहता है तू? मियाँ लोग नाचते नहीं, इज्जतदार काम करते हैं। वो लड़कियों वाला काम करेगा तू? ना बेटा, हमारे घर का कोई मटक मटक नहीं करेगा। पढ़ाई कर, कुरान पढ़, कुछ बन। जावेद समझ रहा था अब्बू के लिए नाच का मतलब कुछ और था। वो धीरे से अपने रेडियो को उठाकर बाहर चला गया और एक पुराने आम के पेड़ के नीचे बैठकर गाना बजाया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? और अपने सपनों की रानी नहीं, अपने सपनों के पीछे थिरकने लगा। अब बचा भोला। भोला का परिवार ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसके पिता साइकिल मिस्त्री थे और माँ खेतों में काम करती थीं। जब भोला ने कहा, बाबा मैं गाड़ियां बनाना चाहता हूं, तो बाबा हंसे और बोले, अरे वाह, अबे तो बड़ा इंजीनियर बन गया। हमारे पास एक पंचर जोड़ने की दुकान है, उसमें बैठ, वो भी कम नहीं। भोला ने धीरे से कहा, नहीं बाबा, मैं पंचर जोड़ने वाला नहीं बनना चाहता, मैं गाड़ी बनाने वाला बनना चाहता हूं। बाबा चुप हो गए। भोला ने उस रात छत पर लेटकर तारों की ओर देखा और मन ही मन कहा, मेरे सपनों की चाबी कहीं नहीं, मेरे ही हाथों में है। अगली सुबह स्कूल में मिलने के बाद चारों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। समर ने कहा, घर वालों ने मना किया, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। मनु ने मुस्कुराकर कहा, हम चारों के सपने चार पगडंडियां हैं जो एक ही मंजिल की ओर जाती हैं। जावेद बोला, अगर किसी दिन स्टेज पर मेरा डांस रुका तो वो या तो मेरी आखिरी सांस होगी या तालियों की गूंज होगी। भोला ने कहा, और मैं एक दिन ऐसी गाड़ी बनाऊंगा जिसमें बैठकर मेरे बाबा कहें, मेरा बेटा राजा बन गया। चारों ने कसकर हाथ मिलाया। हम भले ही दुनिया की नज़रों में मजाक हैं, लेकिन अपनी नज़रों में हम वक्त से आगे चलने वाले वो चार जुनूनी हैं जिन्हें कोई रोक नहीं सकता। स्कूल के दिन जैसे जैसे बीत रहे थे, वैसे वैसे इन चारों का साथ और गहरा होता जा रहा था। बाजार की गलियों, स्कूल के बरामदों और मंदिर की सीढ़ियों पर इन चारों की दोस्ती की कहानियां फैलने लगी थीं। पर अब ये सिर्फ दोस्ती की बात नहीं थी, अब ये एक जुनून बन चुका था। समर अब हर स्कूल ड्रामा में हिस्सा लेने लगा था। क्लास के सब बच्चे मजाक उड़ाते, ओए हीरो, चल आज कोई डायलॉग सुना दे। पर समर मुस्कुराकर कहता, एक दिन तुम टिकट लेकर मुझे देखने आओगे। एक बार स्कूल के फंक्शन में जब उसे शकुनी मामा का रोल मिला तो सबने हंसी उड़ाई, लेकिन मंच पर उसकी चाल, उसकी आवाज और उसकी आंखों की चालाकी ने सबका मुंह बंद कर दिया। उस दिन टीचर ने कहा, तू सच में बड़ा कलाकार बनेगा समर। पर घर में अब भी विरोध था, खाना ठंडा, माहौल भी। मनु ने पुराने कागजों को जोड़कर स्केच बुक बना ली थी। कोयले से, स्याही से, कभी पुराने लिपस्टिक के टुकड़े से वो पेड़ों की छाया, माँ की हथेलियाँ और रास्ते पर चलती बैलगाड़ी तक उकेर देता। एक दिन टीचर ने उसकी कॉपी में पीछे बने एक चित्र को देखकर कहा, मनु, ये तुम्हारे हाथ नहीं, तुम्हारा दिल है जो चित्र बनाता है। लेकिन पिता ने उस चित्र को देखकर सिर्फ इतना कहा, इन्हें किताबों में मत बनाना, इम्तिहान में नंबर कम आए तो पीठ पर डंडा जरूर बनेगा। जावेद अब गांव के मेले में डांस ग्रुप में शामिल हो गया था। स्कूल के बाद वो मंदिर के पीछे वाले खुले मैदान में रेडियो लेकर आता और फर्श पर एक चादर बिछाकर डांस करता। लोगों ने ताना मारा, मियाँ का लड़का नाच रहा है, नाम डुबा दिया। लेकिन जावेद की आंखों में एक अजीब आग थी। वो कहता, मजहब के नाम पर सपनों की हत्या नहीं होने दूंगा। मेरी पूजा मेरा नृत्य है, मेरी नमाज मेरा रियाज है। भोला अब स्कूल के बाद पिताजी की दुकान पर जाने की बजाय पास की बंद पड़ी ट्रक वर्कशॉप में घंटों बैठा रहता। वहां पुराने टायर, टूटे इंजन और कबाड़ बन चुकी गाड़ियां उसकी प्रयोगशाला थीं। एक दिन एक लावारिस स्कूटर को उसने 2 हफ्ते में चालू कर दिया। वर्कशॉप का बूढ़ा मिस्त्री बोला, अरे लड़के, तू तो हाथ लगाते ही जान फूंक देता है। भोला मुस्कुराकर बोला, एक दिन मैं गाड़ी नहीं नाम बनाऊंगा ऐसा जो किसी गली मोहल्ले में पैदा होकर भी दुनिया की सड़कों पर दौड़े। चारों को अब महसूस होने लगा था कि ये दोस्ती सिर्फ साथ खेलने या हंसने की नहीं थी, ये एक दूसरे के सपनों की ढाल बन चुकी थी। जहां दुनिया उन्हें तोड़ने पर तुली थी, वहीं ये दोस्त एक दूसरे को जोड़ने में लगे थे। उनकी बैठक अब चौपाल नहीं, प्रेरणा का अड्डा बन गई थी। वो हर शाम मिलते, अपने अपने दिन की कहानी सुनाते। आज बाबा ने कहा मिस्त्री बन, तो मैंने कहा मालिक बनूंगा। आज मैंने शिवाजी का चित्र बनाया, पूरा स्कूल देखता रहा। आज मेरी डांस चाल देखकर मेले वाले अंकल बोले, तुम अगले साल स्टेज संभालना। और समर हर बार मुस्कुराकर कहता, दोस्तों, कहानी तो शुरू हो चुकी है, अब देखना, पर्दा तभी उठेगा जब दुनिया तालियां बजाने लगेगी। सन 1992 का मार्च महीना था।
दोपहर की धूप में भी स्कूल की इमारत सर्द लग रही थी, क्योंकि परीक्षा के नतीजों का दिन था। स्कूल का मैदान बच्चों की फुसफुसाहटों, टीचरों की चेतावनियों और माता पिता के डर से भरा था। समर, मनु, जावेद और भोला चारों पास ही एक पेड़ के नीचे बैठे थे। चारों ने परीक्षा दी थी, लेकिन चारों का मन कहीं और था। वो नंबरों की दौड़ में नहीं, अपने सपनों की उड़ान में थे। पर आज का दिन उन्हें जमीन की हकीकत से टकराने वाला था। परिणाम आया। चारों के नंबर औसत से भी नीचे थे। समर का हिंदी और इतिहास में तो अच्छा था, लेकिन गणित में फेल। मनु का साइंस और इंग्लिश कमजोर था। जावेद को डांस की रिहर्सल के चक्कर में रिवीजन का समय ही नहीं मिला था। और भोला के दिमाग में पेंच और स्क्रू घूमते रहे, किताबों के पन्ने नहीं। स्कूल के मुख्याध्यापक ने बुलाया। तुम चारों क्या साबित करना चाहते हो? स्कूल पढ़ने आते हो या सपना देखने? बाकी बच्चे हंस रहे थे, कुछ टीचर भी सर झुकाकर मुस्कुरा रहे थे। क्लास में सबने ताना मारा। देखा, डॉक्टर इंजीनियर बनना होता तो आज माँ बाप खुश होते। अब रो एक्टिंग, डांस, पेंटिंग और मिस्त्री बनने के सपने लेकर। पर उस दिन कुछ टूटा नहीं, कुछ जगा। रात को चारों ने एक ही जगह मिलने की ठानी, तालाब के किनारे, वो पुराना पीपल का पेड़ जहां बचपन में उन्होंने पहली बार मिलकर पतंग उड़ाई थी। चांदनी रात थी, पर सबके दिल में तूफान। कुछ देर चुप्पी रही, फिर समर बोला, क्या हम गलत हैं? भोला ने कहा, हम बस जल्दी समझ गए कि हमें क्या बनना है। बाकी लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं। जावेद की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। अब हमें साबित करना ही होगा कि सपने फिजूल नहीं होते। मनु ने जेब से अपना छोटा सा स्केच पैड निकाला और मिट्टी पर चारों की एक स्केच बना दी। चारों साथ खड़े, पीछे सूरज उगता हुआ। हम चार हैं, लेकिन हमारे पीछे एक नया सवेरा है। आज से हम कस्में खाते हैं, जब तक इन सपनों को साकार न कर लें, चैन से नहीं बैठेंगे, चाहे कोई साथ दे या नहीं। उस रात उन्होंने कुछ तय किया। 1, हर दिन अपने फन को 1 घड़ी देंगे, चाहे स्कूल से थके हों या नहीं। 2, हर महीने एक दूसरे का मूल्यांकन करेंगे, जैसे परीक्षा होती है, लेकिन अपने ही नियमों से। 3, जब भी कोई गिरता दिखे, बाकी 3 उसे उठाएंगे। और फिर उन चारों ने चुपचाप एक पत्थर उठाया, तालाब में फेंका और कहा, यह शपथ है, कोई पीछे नहीं हटेगा, कोई टूटेगा नहीं। हम चारों एक हैं। परीक्षा के बाद की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं, पर समर, मनु, जावेद और भोला के लिए यह कोई आराम का वक्त नहीं था। अब ये चारों अपने अपने घरों में अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे थे, अपनों से। समर के घर में पिताजी की आंखों में न डिसअपॉइंटमेंट था, न गुस्सा, बल्कि कुछ और गहरा। हीरो बनने चला है तू? नाटक करके पेट भरेंगे क्या? समर चुप रहा, पर उसकी आंखें बोल रही थीं। मैं सिर्फ पेट नहीं, आत्मा को भी खाना देना चाहता हूं। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, एक बार मन मारकर किसी नौकरी की सोच ले, फिर जब कमाने लगे तो जो दिल चाहे कर लेना। समर बोला, माँ, मेरा मन ही अगर मार दूं तो मैं जिंदा कहाँ रहूंगा? मनु के घर में सबसे ज्यादा दबाव था। उसके ताऊजी, जो सेना से रिटायर्ड थे, कहते, ये पेंटिंग वेंटिंग के चक्कर में लड़का निकम्मा हो जाएगा। पापा बोले, इतना पैसा नहीं है कि तू रंगों में उड़ता फिरे, किताबें पढ़ और मास्टर बन जा। मनु ने चुपचाप अपने कमरे में जाकर दीवार पर एक चित्र चिपका दिया। 4 घोड़े अलग अलग दिशाओं में दौड़ते हुए। नीचे एक पंक्ति लिखी थी, कोई घोड़ा अपनी दिशा नहीं छोड़ता, चाहे रास्ता अकेला ही क्यों न हो। जावेद के घर में बात और गंभीर थी। अब्बा ने साफ कहा, नाच गाने वाले को हमारे खानदान में कोई जगह नहीं। अम्मी ने भी धीरे से कहा, बेटा, लड़कों का ये शौक अच्छा नहीं समझा जाता, लोगों की बातें सहना मुश्किल होगा। जावेद ने पूछा, अम्मी, अगर मैं कल हॉकी खेलता तो भी क्या लोग कुछ न कुछ नहीं कहते? वो चुप रहीं। पर उस रात जब सब सो गए, जावेद छत पर गया, रेडियो ऑन किया और चुपचाप चांद की रोशनी में नाचा। जैसे कह रहा हो, जिसे खुदा ने हुनर दिया, उसे इंसान क्या रोकेगा। भोला के लिए चीजें थोड़ी अलग थीं। उसके पिता एक मामूली मिस्त्री थे, जो खुद अपने हालात से लड़े थे। उन्होंने भोला को देखा और कहा, गाड़ी बनाना चाहते हो? ठीक है, पर मालिक बनने का सपना मत देखो बेटा, ये दुनिया बड़े बाप वालों की है। भोला ने उसी वक्त वर्कशॉप से एक टूटी साइकिल उठाई और कहा, देखना बाबा, इस साइकिल से शुरुआत करूंगा और एक दिन नाम की गाड़ी बनाऊंगा, जिस पर तुम्हारा नाम लिखा होगा। उस हफ्ते के भीतर चारों की जिंदगी में एक गहरा बदलाव आया था। अब तक वो समाज के तानों से लड़ रहे थे, अब उन्हें अपनों के खामोश विरोध से भी जूझना था। पर हर शाम जब वो तालाब किनारे पीपल के नीचे मिलते, तो वो चुपचाप एक दूसरे को देखते और मुस्कुरा देते। हम चार एक बात के लिए पैदा हुए हैं, खुद को साबित करने के लिए। तालाब के पास पीपल के नीचे बैठे इन चारों दोस्तों की आंखों में अब भी वही चमक थी, जो दुनिया की नाराजगी से बुझी नहीं थी और परिवार की नाराजगी से कांपी नहीं थी। एक शाम जब चारों वहां मिले, समर सबसे पहले बोला, अब सिर्फ सपनों की बात नहीं करनी, कोई राह निकालनी है। भोला ने जेब से एक पुराना अखबार निकाला,
और बीचों बीच रखा। देखो, यहाँ लिखा है, राज्य स्तरीय कला प्रतियोगिता अभिनय, चित्रकला, नृत्य और मॉडल निर्माण में भाग लें। चारों कुछ क्षणों तक उस विज्ञापन को देखते रहे। फिर सबकी आंखों में जैसे आग जल उठी। समर बोला, मैं नाटक करूंगा, कोई सामाजिक मुद्दे पर, जिसमें मैं उन लोगों को दिखाऊंगा जो सपनों की हत्या करते हैं। मनु बोला, मैं तुम्हारे उसी नाटक के दृश्य को कैनवास पर उकेरूंगा, ताकि जो देखे रुक जाए। जावेद ने मुस्कुराकर कहा, और मैं उस नाटक के बीच एक ऐसा डांस करूंगा जो दर्शकों की सांसें रोक दे। भोला उठा और बोला, और मैं एक छोटी कार का मॉडल बनाऊंगा जिसमें कोई ईंधन न हो, सिर्फ हवा से चले। ये मेरा सपना है, और शुरुआत भी। अगले 20 दिन चारों की दुनिया बदल गई। दिन में पढ़ाई का दिखावा और रात में सपनों की मेहनत। समर ने स्क्रिप्ट खुद लिखी। उसके शब्दों में गुस्सा था, दर्द था और आशा थी। मनु ने पेंटिंग की दुनिया में रंगों से दर्द को बयान किया। जावेद ने लोक नृत्य और शास्त्रीय दोनों को मिलाकर एक दिल को छू जाने वाला प्रदर्शन तैयार किया। और भोला, वो तो जैसे मशीन में घुस गया था। पुराने रेडियो, पंखे, टूटी साइकिलों से उसने एक छोटा सा 4 पहिया मॉडल बना डाला। प्रतियोगिता का दिन आया। स्टेज पर समर की आवाज गूंजी, तुम्हारा बेटा डॉक्टर नहीं बन सका, पर इंसान तो बना। पेंटिंग पर जब रोशनी पड़ी तो सारा हॉल सन्न हो गया। एक बूढ़ा आदमी जिसमें रंगों से बिखरी हुई उम्मीदों की तस्वीर थी। डांस में जावेद जब थिरका तो सब भूल गए कि वो लड़का है या लड़की। वो तो बस एक एहसास बन गया था। और भोला का कार मॉडल जब हवा से आगे बढ़ा तो निर्णायकों ने सीट से खड़े होकर ताली बजाई। परिणाम आया। चारों ने अपने अपने क्षेत्र में प्रथम स्थान पाया। मंच पर चारों को एक साथ बुलाया गया। ये हैं वो 4 कलाकार जिन्होंने हमें याद दिलाया कि सपने देखने की हिम्मत सबसे बड़ी कला है। चारों ने पहली बार महसूस किया कि शायद ये समाज बदल सकता है। शायद जीत का रास्ता लंबा है, लेकिन असंभव नहीं। पर कहानी यहीं नहीं रुकती। जब वे अपने अपने इनाम लेकर घर लौटे तो एक और तूफान उनका इंतजार कर रहा था। क्योंकि अब सिर्फ सपनों से नहीं, प्यार और समाज की साजिशों से भी लड़ाई शुरू होने वाली थी। प्रतियोगिता में जीतने के बाद चारों की दुनिया जैसे पहली बार मुस्कुराई थी। स्कूल में सब उन्हें अलग नजरों से देखने लगे थे। पहले जो कहते थे बर्बाद हो जाओगे, अब चुपचाप तालियां बजा रहे थे। पर उस तालियों की गूंज में धीरे धीरे दिल की एक धड़कन भी शामिल होने लगी थी। समर और माया। समर की क्लास की टॉपर लड़की। माया, शांत, पढ़ाकू, लेकिन अंदर से बेहद भावुक। जब समर ने स्टेज पर एक्टिंग की, माया की आंखों में आंसू थे। एक दिन लाइब्रेरी में उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि दुनिया बदल सकती है? समर बोला, अगर ना सोचूं तो फिर एक्टिंग क्यों करूं? उनके बीच किताबों और खामोशियों में एक रिश्ता बनने लगा जिसे दोनों कोई नाम नहीं देते थे। मनु और रुखसार। मनु स्कूल के आर्ट वॉल के लिए पेंटिंग बना रहा था। तभी सामने खड़ी थी रुखसार, जावेद की चचेरी बहन। वो बोली, तुम्हारे रंगों में जादू है, जैसे रूह से बात करते हो। मनु थोड़ा झिझका, रंग मेरे हैं, पर कहानियां सबकी होती हैं। रुखसार मुस्काई, और हर शाम वो उसके साथ रंगों की दुनिया में डूबता चला गया। जावेद और नाजिया। नृत्य की दुनिया में जावेद के स्टेप्स अब पहचान बन चुके थे। एक दिन एक लड़की आई स्कूल में, नाजिया, एक लोक गायिका की बेटी। उसने कहा, तुम्हारे नाच में आवाज की कमी है, मेरी आवाज तुम्हारे कदमों से दोस्ती करना चाहती है। जावेद ने पहली बार महसूस किया, कोई उसे नाचते हुए कमजोर नहीं, खूबसूरत समझ रहा है। भोला और सुमन। भोला अपनी साइकिल से स्कूल के बाहर खड़ा था जब एक लड़की की साड़ी उसके मॉडल में उलझ गई। वो थी सुमन, स्कूल के अध्यापक की बेटी। गुस्से से बोली, ये कबाड़ कब उठाओगे? भोला मुस्कराया, जिस दिन इससे बनी कार तुम्हारे घर के सामने खड़ी होगी। सुमन चुप रह गई, लेकिन अगली बार खुद आई और कहा, एक बार उस मॉडल को चलाकर दिखाओ। चारों दोस्तों की जिंदगी में अब एक नया रंग घुलने लगा था, प्यार का। मगर ये 1972 था, जब मोहब्बत करने से ज्यादा उसे छुपाना सिखाया जाता था। धीरे धीरे उनके रिश्ते गहराने लगे। पर रिश्ते जितने मजबूत होते हैं, उतनी ही ज्यादा दुनिया उन्हें तोड़ने में दिलचस्पी लेती है।
और फिर हुआ पहला वार। एक दिन समर की चिट्ठी माया के पापा के हाथ लग गई। मनु को ताऊजी ने रुखसार के साथ रंगों में रंगे देखा। भोला की साइकिल पर सुमन बैठी थी और मोहल्ले में बात उड़ गई। जावेद को स्कूल से बाहर एक स्टेज शो के लिए बुलाया गया और वहां नाजिया के साथ तस्वीर छप गई। परिणाम, चारों के घरों में आग लग गई। अब ये बच्चे नहीं रहे, बिगड़ गए हैं। इनका मन पढ़ाई में नहीं, लड़कियों में है। नाम डुबा देंगे पूरा खानदान का। उनके सपनों से पहले अब मोहब्बत निशाने पर थी। क्या दोस्ती आएगी? क्या प्यार उनके सपनों का दुश्मन बन जाएगा? हर दीवार जो पहले ही दुश्मन थी अब और ऊंची हो गई थी। घर वालों की नज़र में अब ये सिर्फ अलग सोचने वाले नहीं, गुमराह हो चुके लड़के बन गए थे। समर और माया। माया के पिता ने समर को बुलवाया। अभिनेता बनना है तो सड़क पर डायलॉग मारो, हमारी बेटी के सामने नहीं। समर ने झुककर कहा, मैं आपके घर की इज्जत नहीं, आपकी बेटी की खुशी चाहता हूं। उत्तर मिला, खुशी नौकरी से आती है, नाटक से नहीं। माया को हॉस्टल भेज दिया गया। समर को पहली बार समझ आया, स्टेज पर हारना आसान है, पर प्यार में हारना सन्नाटा दे जाता है। मनु और रुखसार। मनु के ताऊजी ने उसे रंगों से दूर कर दिया। रुखसार के अब्बू बोले, तस्वीरें नहीं, दहेज देखा जाता है। मनु ने रुखसार को बुलाया, कहा, भाग चलें? रुखसार की आंखें नम थीं। मैं तुमसे प्यार करती हूं, पर घर से बगावत नहीं कर सकती। मनु बिना कुछ बोले चला गया। उस दिन उसकी ब्रश की धार बदल गई। अब वो नज़ारे नहीं, नफरतें उकेरने लगा। जावेद और नाजिया। जावेद के अब्बा ने उसकी कला को बेइज्जती कहा। नाजिया के अब्बू बोले, गाना गाओ लेकिन दिल मत दो। नाजिया ने सिर्फ एक लाइन कही, मेरी आवाज़ अब तेरे कदमों में नहीं, अपने घर में बंद है। जावेद ने खुद को बंद कमरे में कैद कर लिया और नृत्य को हथियार बना लिया। अब उसके हर स्टेप में मोहब्बत नहीं, विद्रोह था। भोला और सुमन। भोला का मजाक पूरा मोहल्ला उड़ाने लगा। साइकिल वाला सुमन से शादी करेगा? सुमन के पिता ने उसे सख्ती से डांटा, अगर उसे दोबारा देखा तो पढ़ाई छुड़वा देंगे। सुमन ने रोते हुए कहा, मैं मजबूर हूं। भोला ने मुस्कुराकर कहा, तू मजबूर हो सकती है पर मैं नहीं। उसी दिन उसने ठान लिया, अब दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ी बनेगी और नाम होगा सुमन। चारों दोस्त फिर तालाब पर मिले। चुप थे, भारी थे और टूटी उम्मीदों से जूझ रहे थे। पर समर ने कहा, प्यार ने हमें छोड़ा है, हमने नहीं। अब दुनिया को दिखाना है कि जिन सपनों को उन्होंने नकारा वही एक दिन उनके घरों के फ्रेम में टंगे होंगे। मनु ने रंग उठाए, जावेद ने घुंघरू बांधे, भोला ने अपने स्क्रू कस लिए और चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर कसम खाई, अब कोई नहीं छोड़ेगा, ना दोस्ती ना सपना। साल 1974। स्कूल खत्म हो चुका था। सपनों का बोझ कंधों पर था और दिल में वो सारे जख्म जो अपनों ने दिए थे। अब न कोई शिक्षक था, न कोई मैदान। अब था तो सिर्फ जिद, दोस्ती और भूख कुछ कर दिखाने की। 4 रास्ते, एक ही मंजिल। समर ने मुंबई का रास्ता चुना, बॉलीवुड का शहर, सपनों की कब्रगाह भी। मनु बनारस चला गया, घाटों की कला में खुद को डुबाने। जावेद दिल्ली पहुंचा, कत्थक की पुरानी गलियों में सीखने। भोला गया पुणे, एक पुरानी गैराज में मिस्त्री बनने। चारों बिछड़ चुके थे, लेकिन एक दूसरे को रोज खत लिखते। सिर्फ खत नहीं, हौसला भेजते। मुंबई में समर। समर ने जुहू चौपाटी पर स्टेज के नीचे झाड़ू लगाकर शुरुआत की। कभी जूनियर आर्टिस्ट, कभी एक्स्ट्रा, कभी बिना डायलॉग के मरा हुआ आदमी। पर हर रात समंदर के सामने खड़ा होता और कहता, मैं एक दिन यहां बैठकर तुम्हें अपना पहला शो दिखाऊंगा, माया। एक दिन एक डायरेक्टर ने उसे देखा और कहा, आंखों में कुछ है, पर वक़्त बहुत लगेगा लड़के। समर बोला, वक़्त नहीं लगेगा सर, मैं तो बस रुका हुआ था, अब दौड़ूंगा। बनारस में मनु। मनु घाटों पर लोगों के स्केच बनाता, कभी 2 रुपए में, कभी मुफ्त में। पर हर स्केच में एक चेहरा था, रुखसार। उसने अपने लिए नियम बनाया, हर दिन एक नई कला सीखे बिना सोएगा नहीं। एक दिन एक विदेशी कलाकार उसकी पेंटिंग देखकर बोला, हु इज़ दिस गर्ल इन ऑल योर पेंटिंग्स? मनु मुस्कुराया, वो मेरी अधूरी कहानी है जो मैं रंगों में पूरी करता हूं। दिल्ली में जावेद ने पुरानी हवेली में एक नृत्य गुरु से सीखना शुरू किया। गुरुजी बोले, तुम्हारे पांव तेज हैं लेकिन धड़कनें बेचैन हैं। जावेद बोला, मोहब्बत की राख में नाचना सीखा है गुरुजी। हर शो में उसे सिर्फ पर्दे के पीछे रखा जाता, कभी मुख्य कलाकार नहीं। पर उसने एक मंत्र सीखा, जब कोई देखे या ना देखे, कला को तिलक जरूर दो। पुणे में भोला ने पुराने ट्रक खोल खोलकर उनकी आत्मा समझनी शुरू की।
वो गाड़ियों से बात करता जैसे कोई कवि शब्दों से करता है। एक दिन गैराज के मालिक ने कहा, तेरे हाथों में मैल नहीं, हुनर है। भोला बोला, मेरा सपना इंजन से नहीं, इज्जत से चलेगा। वो दिन में काम करता और रात में स्केच बनाता, एक कार का, जिसका नाम उसने रखा था सुमन एक। चारों बिछड़े थे पर दिल से जुड़े थे। हर खत में सिर्फ एक लाइन होती, हम सब साथ चल रहे हैं, बस रास्ते अलग हैं। अब कहानी का मोड़ उस ओर मुड़ेगा जहां किस्मत उनकी परीक्षा लेगी। कुछ धोखे मिलेंगे, कुछ मौके, और कभी कभी तो लगेगा कि अब बस हार जाना चाहिए। साल 1975। चारों ने अपने अपने रास्ते पर कड़ी मेहनत शुरू कर दी थी, लेकिन जो रास्ता आसान नहीं था वो कभी भी सीधा नहीं होता। समर का संघर्ष, बॉलीवुड की जंग। समर अब तक कई फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम कर चुका था, पर बड़ा ब्रेक अब तक नहीं मिला था। एक दिन उसे एक बड़े डायरेक्टर ने बुलाया। तुम में वो बात है जो एक अभिनेता में होनी चाहिए, लेकिन तुम रियलिस्टिक नहीं हो, तुम्हें जिंदा दिली चाहिए। समर समझ गया, रियल नहीं, फिल्मी बनना पड़ेगा। पर कोई नहीं जानता था कि उसे कितनी बार काम के लिए रिजेक्ट किया गया था। कभी किरदार छोटा था, कभी चेहरे की एक्टिंग कम थी। दिन बिया नाम, उसकी उम्मीद टूट रही थी। उसकी जेब खाली थी और नजरें सिर्फ एक मौके की तलाश में थीं। एक दिन एक फिल्म का प्रोड्यूसर समर के पास आया। तेरे पास वो हैंडसम लुक है, बस एक कड़ी मेहनत और थोड़ी किस्मत चाहिए। समर ने आंखें बंद कीं और सोचा, किस्मत कभी किसी का साथ नहीं देती, मेहनत ही सबसे बड़ी उम्मीद है। मनु का तड़पता दिल, रंगों का संघर्ष। मनु बनारस में रंगों की दुनिया में डूबा हुआ था, लेकिन उसकी कलम की कीमत नहीं मिल रही थी। वो दिन रात घाटों पर बैठकर स्केच बनाता, पर उसका नाम कोई नहीं जानता था। एक दिन एक बड़ा आर्ट गैलरी का मालिक उसे मिला। तुम पेंटिंग का मतलब नहीं समझते, तुम्हारी कला ने मुझे कुछ नहीं दिया। मनु की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर झुकाया और कहा, कला कभी बदला नहीं मांगती, बस इसे समझने की जरूरत है। उस दिन मनु ने तय किया, वो अपनी कला को एक नया रूप देगा। वो रंगों को कस्से में बदलने वाला था, जो अब उसकी पहचान बनेंगे। जावेद का दर्द, नृत्य और आत्मसंघर्ष। जावेद दिल्ली के पुराने स्कूल में नृत्य की कला में महारत हासिल कर चुका था, पर हर बार जब वो मंच पर आता तो उसे समझने वाला कोई नहीं था। गुरु ने कहा, तुम्हें रचनात्मकता है, पर तुम्हारा दिल नहीं डूबता है। जावेद खुद से पूछता, क्या मुझे नृत्य में अपनी पहचान मिलेगी? एक दिन जावेद ने खुद से वादा किया, अब से नृत्य सिर्फ कला नहीं, इश्क होगा। वो समय आ गया था जब उसे अपनी पूरी ताकत और दिल को मंच पर उलीचना था। भोला का सपना, कार और इज्जत। भोला पुणे में मिस्त्री बनने के बाद अब अपनी खुद की गाड़ी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। वो गाड़ी बनाने में लगी सारी मेहनत और पैसा डूबते जा रहे थे। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, मेरे पास सपना है जो इस गाड़ी में बसी है। पिता ने कहा, सपने कोई नहीं बनाता लड़का, अगर गाड़ी का धंधा करना है तो मेहनत करनी होगी। भोला फिर भी डटा रहा, मेहनत ही मेरी पहचान है। उसने अपने दोस्त से उधार लेकर गाड़ी की चेसिस बनाई। गाड़ी बनाना आसान नहीं था, लेकिन वो उम्मीद का नाम था, सुमन 01। भोला को यह एहसास हुआ, जिन्हें अपनी राह बनानी होती है वो रास्तों से नहीं डरते। चारों दोस्त अब भी आपस में खत लिखते थे, चाहे समर का अभिनय हो, मनु का रंगों से संघर्ष, जावेद का नृत्य या भोला की गाड़ी। उनकी मेहनत अब भी अडिग थी और उनका सपना कभी नहीं रुका। लेकिन अभी भी उन्हें सबसे बड़ा इम्तिहान देना था, किस्मत। क्या वो चारों अपने रास्ते पर सचमुच सफल होंगे? यह सवाल उनके दिलों में था, पर हिम्मत थी। हम यहां तक आए हैं, अब पीछे नहीं मुड़ेंगे। साल 1976। अब 2 साल बीत चुके थे जब चारों ने अपने सपनों का पीछा करना शुरू किया था। कई चोटें खाईं, कई बार गिरे, लेकिन अब वो वक्त आया था जब किस्मत ने पहली बार धीमी सी दस्तक दी। समर को मिला पहला असली रोल। एक छोटे बैनर की फिल्म में समर को एक सपोर्टिंग रोल मिला। भले ही वो मुख्य किरदार नहीं था, लेकिन उसका डायलॉग था, मैं किसी से कम नहीं। उसने ये डायलॉग ऐसे बोला जैसे अपने पूरे जीवन का दर्द उसमें उतार दिया हो। डायरेक्टर चौंका, ये लड़का स्क्रीन पर जिंदा हो गया। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन समर की एक्टिंग की चर्चा फिल्मी गलियारों में होने लगी। उसे अब नए ऑडिशन मिलने लगे, लेकिन उसने तय किया था, अब मैं सिर्फ काम नहीं करूंगा, मैं हर किरदार को जीऊंगा। मनु की पेंटिंग लगी पहली प्रदर्शनी में। मनु अब तक हजारों स्केच बना चुका था। रंगों से लड़ते लड़ते अब उसने एक खास शैली विकसित कर ली थी। एक दिन एक फ्रेंच आर्टिस्ट बनारस आया और मनु की घाटों की पेंटिंग देखी। वो बोला, दिस इज पोएट्री इन कलर। उसी की मदद से मनु की पेंटिंग पेरिस की एक गैलरी में लगाई गई। उसने खत में दोस्तों को लिखा, शायद अब मैं सिर्फ कूची नहीं चला रहा, अब मेरी आत्मा रंगों से बोल रही है। जावेद को मिला पहला स्टेज शो।
लेकिन एक शर्त के साथ। एक प्रसिद्ध कथक संस्था ने जावेद को शो के लिए चुना, पर शर्त रखी, तुम हमें क्रिएटिव फ्रीडम दोगे, अपना अंदाज नहीं दिखाओगे। जावेद ने शो करने से मना कर दिया। गुरुजी बोले, तू बेवकूफ़ है जावेद, यह मौका है। जावेद बोला, अगर मेरी आत्मा मेरे नृत्य में नहीं झलकेगी तो मैं क्यों नाचूं? मैं नाचता हूं जिंदगी के लिए, नाम के लिए नहीं। कुछ हफ्तों बाद उसी संस्था ने फिर बुलाया। अपना अंदाज दिखाओ, हमें वही चाहिए था जो तुमसे छीना जा रहा था। जावेद का शो जब हुआ तो तालियां देर तक रुकी नहीं। भोला की पहली कार चली लेकिन टूटी भी। भोला ने सुमन 1 का पहला प्रोटोटाइप तैयार कर लिया था। गांव लौटकर वो उसे सड़क पर ले गया। गाड़ी कुछ मीटर चली, फिर धुआं और इंजन बंद। लोग हंसे, मिस्त्री बेटा बना क्या, कबाड़। लेकिन भोला मुस्कुराया, गाड़ी चली थी, यही काफी है, अब अगली दौड़ेगी। उसने चुपचाप सब कुछ खोलकर फिर से काम शुरू किया। अब उसके पास एक सपना नहीं, इंजीनियरिंग का अनुभव था। उसने गाड़ी के इंजन में कुछ खास बदलाव किए और यही बदलाव बाद में उसका सिग्नेचर स्टाइल बना। चारों ने एक दूसरे को खत लिखा, अब हम चलना नहीं सीख रहे, हम अब दौड़ना सीख चुके हैं, बस मंजिल दिखनी बाकी है। उनकी मेहनत अब फल देने लगी थी, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तो अभी बाकी था। साल 1977। 3 सालों में चारों दोस्तों ने थोड़ा थोड़ा मुकाम पाया था, लेकिन इस साल उनकी जिंदगी में आया ऐसा मोड़ जिसने सबको भीतर से हिला दिया। समर और मोहिनी, अधूरी मोहब्बत की शुरुआत। समर की जिंदगी में अब मोहिनी आई थी, एक सह अभिनेत्री जो उसके साथ थिएटर वर्कशॉप में काम कर रही थी। वो उसकी आंखों में अपने सपनों की झलक देखती थी। मोहिनी ने एक दिन पूछा, क्या तुम मुझे हर फिल्म में अपने साथ रखोगे? समर मुस्कुराया, अगर मेरी हर फिल्म में तुम हो तो वो हिट होगी ही। दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था, लेकिन मोहिनी के पिता एक वकील थे और उन्हें समर की पहचान नहीं, उसकी अस्थिर जिंदगी दिखती थी। उन्होंने कहा, एक लड़का जो किराए के कमरे में रहता है, उसके साथ मेरी बेटी का क्या भविष्य होगा? मोहिनी को मजबूरी में समर को छोड़ना पड़ा। समर ने उसे जाते हुए देखा, कुछ नहीं कहा, बस ये लिख लिया दिल पर, कभी कभी इश्क मुकम्मल नहीं होता, मगर अधूरा रहकर भी सबसे खूबसूरत होता है। मनु की पेंटिंग चोरी और पहली बार अखबार में नाम। मनु की सबसे प्रिय पेंटिंग नीला बनारस एक गैलरी से चोरी हो गई। वो टूटा नहीं लेकिन गुस्से से भर गया। अखबारों में खबर छपी, नई प्रतिभा की पेंटिंग चोरी, मनु मिश्र की कला की पूछ बढ़ी। यह चोरी उसकी कला के लिए वरदान बन गई। अब लोग उसे जानने लगे। एक नामचीन पत्रकार ने लिखा, जिसकी कला चोरी हो समझो उसकी पहचान अमूल्य है। मनु ने दोस्तों को खत लिखा, मेरी सबसे प्रिय चीज मुझे खोनी पड़ी, लेकिन शायद इसी से मैं लोगों को मिल गया। जावेद का पहला स्टूडेंट और पहली बार गुरु बनना। जावेद के शो को देखने के बाद एक 13 साल का लड़का उसके पास आया और बोला, सर, मुझे भी ऐसा ही नाचना है, आपकी तरह। जावेद चौंक गया। अब तक वह खुद सीख रहा था, अब कोई उससे सीखना चाहता था। उसने बच्चे से कहा, तू सीखेगा, मगर एक शर्त है, नाच को कभी प्रदर्शन मत बनाना, उसे इबादत बनाना। जावेद ने पहली बार अपने भीतर गुरु को जन्मते देखा और वहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई, एक कलाकार से एक प्रेरणा बनने की। भोला और सुमन दो, सबकी आंखों में चमक। भोला ने अब दूसरी कार सुमन दो तैयार कर ली थी। इस बार वह एक लोकल कार मेले में ले गया। लोगों ने देखा, गाड़ी भारतीय थी, देसी तकनीक से बनी थी और वो भी एक युवक के हाथों। एक उद्योगपति ने उसे देखा और कहा, अगर तुम्हारी अगली कार और बेहतर हुई तो मैं तुम्हारी फैक्ट्री लगवाऊंगा। भोला की आंखों में वही चमक थी जो कभी उसने अपने गांव की टूटी साइकिल बनाते समय देखी थी। चारों ने एक बार फिर मिलने का वादा किया, जब हमारे नाम लोगों की जुबान पर होंगे, जब अखबार में हमारी तस्वीर छपेगी, जब हमारी मेहनत की गूंज समाज में होगी, तब हम मिलेंगे और फिर साथ बैठकर सिर्फ एक बात कहेंगे, हमने कर दिखाया। साल 1978। चारों अब साथ उस मोड़ पर थे जहां उन्हें पहचाना जाने लगा था, कभी किसी नुक्कड़ से, कभी किसी अखबार की कोने वाली हेडलाइन से, तो कभी बस आंखों की चमक से। पर अब उन्हें समाज की भीड़ में अपनी अलग पहचान बनानी थी। भीड़ से नहीं डरना था, उसमें चमकना था। समर की फिल्म जमीन की आवाज। समर को पहली बार एक लीड रोल मिला, सामाजिक मुद्दों पर बनी एक फिल्म जमीन की आवाज में। फिल्म गांव के एक ऐसे लड़के की कहानी थी जो अपने सपनों के लिए समाज से लड़ता है। जब फिल्म रिलीज हुई तो थिएटर में तालियां गूंज उठीं। क्रिटिक्स ने लिखा, समर वर्मा एक नाम जो अब हर सिनेमा की आवाज बन चुका है। मोहिनी ने भी अखबार पढ़ा, मुस्कराई, लेकिन किस्मत से कुछ नहीं कहा। मनु अब रंग बोलते हैं। मनु की पेंटिंग संगीत की आत्मा को इंटरनेशनल आर्ट अवार्ड मिला, पर वह अभी भी बनारस के घाटों पर बैठकर स्केच बनाता था। एक पत्रकार ने जब पूछा, आप इतना नाम कमाने के बाद भी घाट पर क्यों बैठते हैं,
मनु बोला। क्योंकि मेरी पहचान यहां बनी थी, रंग यहां से बोले थे, अब मैं उन्हें चुप नहीं कर सकता। उसकी कला अब पोस्टर में नहीं, लोगों की दीवारों में उतरने लगी थी। जावेद अब मंच उसका घर है। जावेद को ऑल इंडिया क्लासिकल डांस फेस्टिवल में बतौर हेड परफॉर्मर बुलाया गया। उसकी प्रस्तुति अंधेरों से उजालों तक ने लोगों को स्तब्ध कर दिया। नृत्य खत्म हुआ तो पूरा मंच खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। एक बुजुर्ग दर्शक ने उससे कहा, तुम नाचते नहीं हो बेटा, तुम प्रार्थना करते हो। जावेद ने मंच से उतरते हुए बस एक बात सोची, अब ये जमीन मेरी आत्मा पहचानती है। भोला अब हाथों से ख्वाब बनते हैं। भोला ने सुमन 03 इस बार गाड़ी की डिजाइन विदेशी कार कंपनियों से मुकाबला कर सकती थी। उसी उद्योगपति ने उसे फोन किया, तुम अब सिर्फ मिस्त्री नहीं, क्रिएटर हो। मैं तुम्हारे साथ कार फैक्ट्री खोलना चाहता हूं, सुमन मोटर्स। भोला चौंका नहीं, बस मां को जाकर बोला, अब तेरा बेटा सड़क पर नहीं, सड़कें बनाएगा। चारों की दोस्ती अब भी वैसी ही थी। हर महीने की आखिरी तारीख को वो चिट्ठी भेजते थे। लाइनों में नहीं, एहसासों में बात करते थे। हम नाम हो गए हैं, पर याद रखना, हमारे नाम से पहले जो जुड़ा है वो है दोस्त। तुम तीनों नहीं होते तो मैं कुछ भी ना होता। अब चारों को मिलना था। पर समय ने एक और खेल खेला। चारों दोस्त अब अपने अपने क्षेत्र में पहचाने जाने लगे थे। पर जैसे जैसे पहचान बढ़ती गई, साथ बिताया वक्त कम होता गया। हर कोई अपने संघर्षों में इतना व्यस्त था कि दोस्ती की वो चाय की प्याली अब बस यादों में बची थी। समर ग्लैमर का भार। समर अब स्टार बन चुका था, लेकिन उस स्टारडम का दबाव भारी था। नई फिल्म सपनों के सौदागर के सेट पर उसे सबने स्टार की तरह देखा, पर किसी ने दोस्त की तरह नहीं। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछा, आपके अभिनय में इतनी सच्चाई कैसे आती है? समर रुका और बोला, क्योंकि मेरे पास वो दोस्त हैं जिनके सामने मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता था। पर वो दोस्त अब उससे दूर थे। मनु रंगों में अकेलापन। मनु की पेंटिंग अब पेरिस, लंदन, रोम तक पहुंच चुकी थी। लेकिन एक दिन उसने देखा, उसकी सबसे पुरानी डायरी में लिखा था, एक दिन मेरी पेंटिंग लाखों की होगी, लेकिन मेरी खुशी सिर्फ 3 दोस्तों की हंसी से मापी जाएगी। वो हंसी अब गायब थी। रंग अब भी थे, पर वो गहराई नहीं रही। जावेद मंच के पीछे की खामोशी। जावेद अब इंटरनेशनल डांसर बन चुका था, पर वो अक्सर परफॉर्मेंस के बाद ग्रीन रूम में अकेला बैठा रहता। एक बार सिग्नेचर स्टेप करते हुए गिर पड़ा। कंधे में चोट थी, पर वह उठा और नाचा। शो के बाद किसी ने पूछा, इतना दर्द होने पर भी नाचे कैसे? उसने धीमे से कहा, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं गिरूं भी तो मेरे 3 दोस्त मुझे पकड़ लेंगे, कम से कम यादों में तो सही। भोला मशीनों के बीच रिश्तों की तलाश। सुमन मोटर्स अब एक बड़ा नाम बन चुका था। भोला अब कार डिजाइनर नहीं, सीईओ था। पर एक दिन पुराने कारखाने में गया, जहां सुमन एक बनी थी। वहां दीवार पर चारों की एक पुरानी फोटो लगी थी। उसने धीरे से फोटो को छूते हुए कहा, तुम लोग अब भी वहीं हो जहां मैंने जिंदगी शुरू की थी, मेरे दिल की वर्कशॉप में। और फिर एक चिट्ठी। चारों को एक ही दिन एक ही चिट्ठी मिली। बस एक लाइन लिखी थी, अगर वाकई दोस्ती जिंदा है तो इस रविवार को पुराने घाट पर मिलो। बिना सवाल, बिना देरी। चारों रुके, सोचा, और फिर अगले पल टिकट बुक हो गए। वाराणसी के वही पुराने घाट, जहां कभी चारों दोस्तों ने अपने ख्वाबों की पहली उड़ान भरी थी, आज फिर वहीं मिले। पर सब बदल चुका था। समर अपनी गाड़ी से उतरा, आंखों पर काला चश्मा। लेकिन जब घाट की सीढ़ियों पर पहला कदम रखा, आंखों से वो नमी बाहर आ गई जो न जाने कितने सालों से छुपी थी। मनु पहले से ही वहां बैठा था, स्केचबुक गोद में और घाट की लहरों में कुछ खोजता हुआ। जावेद आया तो पैर में पट्टी थी, लेकिन चाल में वही पुराना आत्मविश्वास था। भोला आया, साधारण से कपड़ों में, लेकिन आंखों में एक कारखाने की चमक थी। कोई कुछ नहीं बोला, सब बस एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। कुछ देर तक सिर्फ सन्नाटा था। फिर मनु ने धीरे से कहा, अब भी लगता है जैसे हम वहीं हैं, क्लास 10 के पीछे वाली दीवार पर, अपने सपनों के साथ। समर हंसा, लेकिन वो हंसी वैसी नहीं थी जैसे कैमरे के सामने वाली होती है। वहां बस हम 4 थे, और यहां इतने सारे नाम, पर जो अपनापन वहां था वो किसी नाम में नहीं। जावेद घाट की सीढ़ी पर बैठ गया, पानी में पैर डाले। शरीर थकता है, रिश्ते नहीं। ये पैर अब भी उस वक्त की मिट्टी पहचानते हैं जब हमारे पास सिर्फ जज्बा था। भोला कुछ नहीं बोला। उसने अपनी जेब से एक पुराना नट बोल्ट निकाला जो कभी उसने पहली गाड़ी में लगाया था। ये टुकड़ा मेरे पास अब तक है, क्योंकि इसमें हम चारों की मेहनत का पहला निशान है। मनु ने अपनी स्केचबुक खोली। पहले पेज पर चारों की एक पेंसिल से बनी पुरानी तस्वीर थी, बिल्कुल वैसी जैसी वो थे, सपनों के साथ, बेफिक्र। समर ने गहरी सांस ली और कहा,
कई लोग मुझे आज पहचानते हैं, पर मुझे पहचान मिली थी उस दिन जब तुम तीनों ने कहा था तू कर सकता है। जावेद मुस्कुराया। हम सब एक दूसरे की रिहर्सल थे, बिना एक दूसरे के शायद कोई परफॉर्मेंस ही ना होती। घाट पर सूरज ढल रहा था और उनके चेहरों पर एक शांति थी, जैसे बहुत दिनों बाद आत्मा को घर मिला हो। भोला ने उठते हुए कहा, चलो इस बार कुछ ऐसा बनाते हैं जिसमें हम सब हों, फिर से एक साथ। और वहीं घाट की रेत पर मनु ने उंगलियों से एक स्केच बनाना शुरू किया। 4 दोस्तों का, एक्टर, डांसर, पेंटर और मैकेनिक, लेकिन इस बार एक साथ। वाराणसी के घाट पर बिताई उस शाम के बाद चारों दोस्तों के दिल में कुछ बदल गया था। वो मुलाकात कोई संयोग नहीं थी, वो एक आईना थी जिसमें उन्होंने खुद को फिर से देखा था, उस रूप में जो शायद सफलता की चमक में धुंधला पड़ गया था। उस रात समर अपने होटल के कमरे में अकेला बैठा था। लकदक कमरा, बड़ी खिड़की से दिखता गंगा का किनारा, दीवारों पर उसकी फिल्मों के पोस्टर और सामने आईने में उसका चेहरा, मगर वो चेहरा अब थका हुआ लग रहा था। उसने लाइट बुझा दी और खिड़की के पास जाकर बैठ गया। मन में एक बेचैनी थी, जैसे उसने बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खो दिया। कहते हैं एक्टर के पास 1000 चेहरे होते हैं, वो बुदबुदाया, पर असली चेहरा वही होता है जिसे तुम सबसे छुपा लेते हो। वो फोन उठाकर भोला को कॉल करता है। भोला? हाँ समर। भोला की आवाज नींद में डूबी थी। यार, कल सुबह तुझसे मिलना है, अकेले में। सब ठीक है? नहीं, और शायद अब ठीक करना है। अगली सुबह समर सीधे भोला के पुराने वर्कशॉप पर पहुंचा, वहीं जहां सुमन 01 का खाका बना था। भोला वहां पहले से था, पुराने कपड़ों में, हाथ में ग्रीस लगे थे, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। तू अब भी खुद से काम करता है? तब भी करता था, अब भी करता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि तब अपने सपने के लिए करता था, अब अपने कर्म के लिए करता हूं। समर कुछ देर खामोश रहा। मुझे एक्टिंग से प्यार है भोला, लेकिन अब ये काम बन गया है। वो जुनून, वो आग, वो तो शायद तुम लोगों के साथ ही रह गई थी घाट की सीढ़ियों पर। भोला ने चुपचाप उसे एक पुराना फोटो एल्बम दिया। ये देख, तुझे याद है हम लोग कैसे झगड़ते थे स्क्रिप्ट पर? फोटो में चारों दोस्त एक नाटक की रिहर्सल में उलझे हुए थे। मनु ब्रश हाथ में, जावेद कुछ डांस स्टेप्स समझा रहा, समर डायलॉग बोलते बोलते लड़ रहा और भोला एक प्रॉप बनाने में लगा था। तू कह रहा था कि तेरे अंदर की आग मर गई? भोला ने हल्के गुस्से में पूछा। समर, वो आग हम चारों ने मिलकर जलाई थी, अकेले रहकर तू उसे बुझा बैठा है। समर ने पहली बार खुद को रोते हुए नहीं रोका। वहीं दूसरी तरफ मनु की कहानी। मनु अपनी आर्ट गैलरी में एक बहुत बड़े इवेंट के लिए तैयारी कर रहा था। दुनिया भर से आर्ट क्रिटिक्स आने वाले थे, पर उसके अंदर एक खालीपन था। उसने अपनी एक पेंटिंग के सामने खड़ा होकर पूछा, क्या तू वो बता पाएगी जो मैं खुद को भी नहीं समझा पा रहा? पेंटिंग एक नदी के किनारे बैठी 4 परछाइयों की थी, जिन्हें उसने कुछ हफ्ते पहले घाट से लौटकर बनाया था। तभी उसका असिस्टेंट आया। सर, पेरिस से जीन आर्ट समीक्षक आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। मनु मुस्कुराया नहीं, उसने बस इतना कहा, कह दो आज मैं अपने पुराने रंगों से मिल रहा हूं, मेरे पास वक्त नहीं। वो सीधे पहुंचा जावेद के पास। जावेद का संघर्ष। जावेद अब एक अंतर्राष्ट्रीय शो के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन उसका घुटना जवाब दे चुका था। डॉक्टर ने मना किया था कि अब स्टेज पर न चढ़े, पर वो मानने वालों में नहीं था। मेरे लिए डांस शरीर से नहीं, रूह से होता है, वो कहता। पर डॉक्टर ने साफ कहा, अगली बार अगर जोर डालोगे चलना भी मुश्किल हो जाएगा। जावेद ने उसी रात नाचने का मन बनाया, पर मनु आ पहुंचा। तू पागल है क्या? डांस मेरी जिंदगी है मनु, तू ब्रश रख सकता है? नहीं, लेकिन मैं उसे अपने खून से नहीं चलाता, तू क्यों खुद को मार रहा है? जावेद कुछ देर तक चुप रहा। अगर तू नाच नहीं सकता तो क्या, हम फिर से मंच बना सकते हैं, पर इस बार साथ में। चारों की मुलाकात फिर एक शुरुआत। मनु और जावेद भोला के वर्कशॉप पहुंचे, जहां समर पहले से मौजूद था। तीनों को देखकर वो दौड़कर गले लगा। अब और नहीं, जो खोया है वो सब वापस पाएंगे, एक नई शुरुआत, पर इस बार हम चारों मिलकर। भोला ने हंसते हुए कहा, लेकिन इस बार कौन सा सपना पूरा करना है? समर बोला, एक ऐसा मंच बनाएंगे जहां एक्टिंग, पेंटिंग, डांस और तकनीक चारों का संगम हो, एक जगह जहां नए बच्चे बिना डर अपने सपनों का पीछा कर सकें। मनु ने कहा, 4 रंग यही नाम होगा उस संस्थान का। जावेद ने थामी हुई छड़ी हवा में घुमाई, और ये रंग इस बार फिक्र से नहीं, फुर्सत से भरेंगे। भोला ने चुपचाप एक कोने से एक छोटी सी मशीन निकाली। और इस बार जो कुछ भी हम बनाएंगे वो किसी कंपनी का हिस्सा नहीं, हमारी दोस्ती का प्रतीक होगा। वाराणसी की सुबह वैसे तो सदियों से एक सी होती आई है। सूरज गंगा के पानी पर सुनहरी चादर सा बिछ जाता है, मंदिरों में घंटियों की आवाज, पुजारियों के मंत्र और घाट पर जलते धूप की महक। लेकिन उस दिन की सुबह अलग थी, जैसे हवा में कोई नया सपना बह रहा हो।
चारों दोस्त समर, मनु, जावेद और भोला घाट की सीढ़ियों पर बैठे थे। पर इस बार न चर्चा पुरानी यादों की थी, न ही किसी अधूरे सपने की। इस बार बात हो रही थी एक ऐसे ख्वाब की जो अब उनका नहीं, समाज के उन हजारों बच्चों का था जो आज भी समाज के तयशुदा रास्तों से अलग चलने से डरते हैं। नाम क्या होगा? भोला ने पूछा। 4 रंग, जावेद बोला। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। 4 रंग, समर ने दोहराया। हाँ, 4 रंग। हम चारों के हुनर के प्रतीक, एक्टिंग, डांस, पेंटिंग और मशीनों का करिश्मा। ये 4 रंग मिलेंगे तो बनेंगे सपनों का इंद्रधनुष। और ये संस्था सिर्फ हुनर सिखाने की जगह नहीं होगी, मनु बोला। ये जगह लोगों को हिम्मत देगी कि वो समाज की टेढ़ी नजरों से लड़ सकें, खुद को साबित कर सकें। भोला ने धीरे से कहा। इसका पहला ईंट मेरी वर्कशॉप होगी। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई ड्रामा नहीं, कोई इमोशनल डायलॉग नहीं, बस एक गहरी शांत सहमति। नई शुरुआत पुराने हाथों से। भोला की वर्कशॉप अब वर्कशॉप नहीं रही। दीवारों पर रंग बिखरे थे, कहीं समर के थिएटर पोस्टर, कहीं मनु की स्केचिंग, कहीं जावेद के डांस स्टेप्स की तस्वीरें, और बीच में एक लकड़ी की चौकोर स्टेज जिसे भोला ने खुद अपने हाथों से बनाया था। भोला की माँ, जिन्हें चारों माँ या सा माँ ने ही कहते थे, अब बूढ़ी हो चली थीं, लेकिन आज भी उनके हाथों की चाय वैसी ही गर्मजोशी लिए रहती थी। इतनी बड़ी बातें कर रहे हो बेटा, अब भूख लग रही है कि नहीं? वो मुस्कुराई। आपकी चाय पीकर तो हम 4 रंग भी बेच देंगे माँ, समर ने हंसते हुए कहा। सपनों की पहली परछाई। इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला आसान था, पर उस समय की सोच को तोड़ना आसान नहीं। लोगों को चारों की उपलब्धियां तो याद थीं, लेकिन जब उन्होंने सुना कि ये चारों अब गली मोहल्ले के बच्चों को कला सिखाएंगे, तो तन जोड़ने लगे। अब ये हीरो, कारखाना और आर्ट स्कूल खोल रहे हैं? क्या जरूरत थी? अब जब नाम कमाया है तो समाज सेवा का भूत चढ़ गया है। पर चारों ने किसी की नहीं सुनी। पहला एडमिशन कैंप रखा गया एक सरकारी स्कूल में, जहां बच्चे अक्सर अपने सपनों की बात कहने से डरते थे। एक बच्चा सामने आया, गोल चेहरा, फटी सी पैंट, मगर आंखों में चमक। तुम क्या बनना चाहते हो? जावेद ने पूछा। मैं डांस करना चाहता हूँ, बच्चा हकलाया। क्लास में हंसी गूंजी। कोई बोला, अबे तू तो पिच का आलू है, नाचेगा? पर जावेद उसकी तरफ झुका। मुझे याद है जब मैंने पहली बार यही कहा था, सबने मुझ पर भी हंसा था। पर देख लो आज। जावेद ने अपनी छड़ी वहीं जमीन पर फेंकी और धीमे धीमे ताताताई स्टेप करने लगा। उसकी चाल में थोड़ी लड़खड़ाहट थी, पर जोश में कोई कमी नहीं। बच्चों की हंसी धीरे धीरे तालियों में बदल गई। वो पहला बच्चा 4 रंग का पहला शिष्य बना। मिलते हैं पुरानी मोहब्बत से। उसी शाम समर अकेले घाट पर बैठा था। तभी एक लड़की उसके पास आकर खड़ी हो गई। काफी बदल गए हो समर। वो आवाज वही थी, अनामिका। समर ने देखा, वही आंखें, वही सादगी, बस वक्त की झुर्रियां थोड़ी सी गहराई ले आई थीं। तुम यहां? एक सरकारी कार्यक्रम में आई थी। सुना कि तुम लोग बच्चों का इंस्टीट्यूट खोल रहे हो। सोचा देख लूं, कैसा लग रहा है ये सब करना। समर ने लंबी सांस ली। कभी जो हमने खोया था, अब उसे लौटाने का वक्त है। और जो हमने कभी पाया ही नहीं। अनामिका की आंखें नम हो गईं। समर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, कुछ रिश्ते पूरे न हो तो भी अधूरे नहीं रहते, बस किताब के उस पन्ने की तरह हो जाते हैं जिसे बार बार पढ़ा नहीं जा सकता, पर भुलाया भी नहीं जाता। अंतिम दृश्य उम्मीद की कश्ती। 4 रंग का पहला बैच तैयार हो रहा था। 11 बच्चे, सबकी आंखों में अलग अलग सपने। उनके सामने चारों दोस्त खड़े थे। समर ने कहा, तुम्हें आज ये नहीं बताया जाएगा कि तुम क्या बन सकते हो। ये जगह तुम्हें खुद ये खोजने में मदद करेगी कि तुम क्या बनना चाहते हो। भोला ने कहा, दुनिया कहेगी ये सब बेकार है। वो कहेगी ये सब समाज के काम नहीं आते, पर जब जब किसी ने समाज को बदला है, वो ऐसे ही बेकार लोग थे। मनु बोला, अब तुम्हारी बारी है, दुनिया को अपने रंगों से रंगने की। जावेद ने सब बच्चों के साथ एक स्टेप किया और कहा, नाचो, गाओ, बनाओ, सोचो, पर सबसे पहले जियो, क्योंकि यही तो असली कला है। वाराणसी की गलियों में एक नया नाम धीरे धीरे फैलने लगा था, 4 रंग। शुरू में जिसे समाज एक शौक समझ बैठा था, अब वो एक आंदोलन बनने लगा था। बच्चों की भीड़ अब उस छोटी सी वर्कशॉप तक पहुंचने लगी थी जिसे 4 दोस्तों ने अपने दिल और मेहनत से सजाया था। वहां अब न केवल कला सिखाई जाती थी, बल्कि हौसला दिया जाता था। तुम भी कुछ हो सकते हो। पर जब कोई सपना आकार लेने लगता है तो विरोध की आहट भी तेज हो जाती है। समाज का असली चेहरा। गली के मोड़ पर एक दिन एक बुजुर्ग ने अपने पोते का हाथ खींचते हुए कहा, इन चारों के पास मत जाना। ये पेंटिंग, नाच गाना, मशीनी काम, ये कोई नौकरी नहीं है, ये सब फालतू के काम हैं। इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, IAS बनो। वो बच्चा सहम गया, उसकी आंखें नम हो गईं।
दूसरे दिन वो आया ही नहीं। ऐसे कई बच्चे जिनकी आंखों में नई दुनिया थी, उन्हें उनके ही घरवालों ने बांध दिया था पुरानी सोच की जंजीरों से। जावेद को ये सब अंदर से तोड़ता था। एक रात जब सब वर्कशॉप में बैठे थे, उसने कहा, क्या हम सच में कुछ बदल पा रहे हैं, या फिर ये सब बस हमारा ही भ्रम है? मनु ने उसकी पीठ थपथपाई। भाई, हवा जब बहती है तो शुरुआत में धूल उड़ती है, पर वही हवा धीरे धीरे दरवाजे खोल देती है। शहर से बाहर की पहली उड़ान, 4 रंग की चर्चा अब स्थानीय मीडिया तक पहुंचने लगी थी। एक पत्रकार, नीलिमा, जो सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग करती थी, वो आई। उसने बच्चों से बात की, उनकी कला देखी, फिर चारों दोस्तों का इंटरव्यू लिया। अगले ही रविवार हिंद दैनिक के फ्रंट पेज पर हेडलाइन छपी, 4 रंग, जहां सपनों को शक्ल दी जाती है। ये नाम अब शहर की सीमाओं से बाहर जाने लगा। जल्द ही लखनऊ, पटना और भोपाल जैसे शहरों से निमंत्रण आने लगे कि वो वहां भी शाखाएं खोलें। पर एक समस्या थी, पैसा। भोला ने अपनी सेविंग्स पहले ही लगा दी थीं। समर को कोई नया फिल्म ऑफर नहीं मिल रहा था। जावेद और मनु सिर्फ शौक के बल पर चल रहे थे। इसी बीच एक मौका मिला। एक बड़े कार एग्जीबिशन में भोला की डिजाइन की हुई कारें रखने का निमंत्रण आया। अगर वो पसंद की गईं तो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी फंड देने को तैयार थी। दिल्ली का इम्तिहान। चारों दोस्त पहली बार साथ में दिल्ली गए। एग्जीबिशन में देश भर के नामी गिरामी ब्रांड थे। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों की चर्चा कर रहे थे। किसी को भोला की खुद से बनाई गई कार पर विश्वास नहीं हो रहा था। पर जब उसकी कार की फिनिशिंग, इंजीनियरिंग और डिज़ाइन देखी गई, तब लोग खामोश हो गए। कई निवेशक उसके पास आए, पर एक बड़ी जर्मन कंपनी के सीईओ ने कहा, अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ब्रांड हमारे नाम से चलेगा, तुम्हें बस इंजीनियर बनकर काम करना होगा। भोला कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मेरे नाम से कोई ब्रांड नहीं चले तो फिर मेहनत का क्या मतलब? मैं वो नहीं जो किसी और के नाम के नीचे छुपे। और उसने डील ठुकरा दी। ये सुनकर सब सकते में थे, इतने पैसे को ठुकरा दिया। पर उसके उस फैसले ने चारों को फिर एक सूत्र में बांध दिया। उस रात समर ने कहा, तेरे उस जवाब ने मुझे फिर से जीना सिखाया भोला। मुझे आज फिर याद आया कि हम क्यों शुरू हुए थे। पुरानी याद की आंच। लौटते समय ट्रेन में समर की निगाह पास के डिब्बे में बैठी लड़की पर पड़ी। वो अनामिका की बहन थी, रेवती। रेवती कभी समर की छोटी दोस्त थी, जो बचपन में उसका नाटक देखने आया करती थी। अब वो बड़ी हो चुकी थी और एक एनजीओ में काम कर रही थी। उन्होंने बातें की, नाटक, बच्चों, समाज और बदलाव की। रेवती ने कहा, समर भैया, मैंने आपके जैसा अभिनेता कभी नहीं देखा, लेकिन अब आप जिस चीज में लगे हैं वो एक कलाकार से बड़ा काम है। आप अब लोगों को कलाकार बना रहे हो। वो एक मुस्कान दे गई और समर के अंदर एक नई ऊर्जा छोड़ गई। कहानी वहीं से शुरू होती है। 4 रंग अब सिर्फ संस्था नहीं रही थी, ये एक आंदोलन बन रहा था। पर इस रास्ते में अब भी कांटे बहुत थे। सरकार की बंद नीतियां, समाज का विरोध, पैसे की तंगी और कभी कभी आपसी मतभेद भी। पर एक बात सबने ठान ली थी, अब जो सपना देखा है वो कभी टूटने नहीं देंगे। समर ने फिर एक बार मंच पर खड़े होकर कहा, यह बस शुरुआत है, असली कहानी अब शुरू होती है। शहर के अलग अलग कोनों से आ रही सराहना और बच्चों के माता पिता का बदलता दृष्टिकोण देखकर चारों दोस्तों को पहली बार लगा कि उनका सपना सिर्फ उनका नहीं रहा, वो अब समाज की आंखों में पलने लगा है। पर जब कोई सपना हवा में उड़ने लगता है, तभी कोई ना कोई झटका जमीन पर गिरा देने आता है। मंच की शुरुआत और मंच पर साजिश। 4 रंग की तरफ से एक बड़ा शो रखा गया था, रंगों की उड़ान। इसमें बच्चों के नाटक, पेंटिंग एग्जीबिशन, डांस परफॉर्मेंस और भोला द्वारा डिजाइन की गई एक नई कार की पहली झलक पेश होनी थी। शो की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही थी। मनु दिन रात बच्चों की पेंटिंग्स पर काम करवा रहा था। जावेद नन्हे बच्चों को डांस की बारीकियां सिखा रहा था। तुम्हारे हर कदम में आत्मा होनी चाहिए, बस स्टेप्स नहीं। समर स्क्रिप्ट में डूबा हुआ था, एक नई कहानी लिख रहा था जो 4 दोस्तों की दोस्ती, समाज के तानों और जीत के रंग को दर्शाती थी। और भोला, उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो अपनी कार को आखिरी बार पूरी तरह से परफेक्ट करना चाहता था। पर शो के एक दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। अधजली तस्वीरें और टूटी स्टीयरिंग। सुबह सुबह मनु जब पेंटिंग हॉल पहुंचा तो देखा कई बच्चों की पेंटिंग्स पर कालिख पोती गई थी। कुछ फ्रेम टूटे हुए थे, रंगों की बोतलें जमीन पर फैली थीं। वहीं दूसरी तरफ भोला की वर्कशॉप में घुसकर किसी ने उसकी नई कार की स्टीयरिंग तोड़ दी थी और वायरिंग उखाड़ दी थी। चारों एक साथ उस वर्कशॉप में खड़े थे, चुप। समर की आंखें नम थीं। मनु ने दीवार पर पड़ी एक जली हुई पेंटिंग को उठाया और कहा, कौन इतना डर गया हमारी रंगों से? भोला दीवार के पास बैठ गया और अपनी दोनों हथेलियों से मुंह ढंक लिया। वो टूटा नहीं था, पर थक गया था। तभी जावेद बोला, ये जो कोई भी है डर गया है हमारी उड़ान से। अब हमें और ऊपर जाना होगा। पुराना दुश्मन नया रूप।
शक की सुई जा पहुंची राजेंद्र बाबू पर। वो स्थानीय स्कूल का प्रिंसिपल था जो हमेशा चारों का मजाक उड़ाता था। उसका स्कूल एकदम सख्ती वाला था। बिना यूनिफॉर्म, बिना होमवर्क, बिना अंग्रेजी के एक शब्द के कोई क्लास में नहीं बैठ सकता। और चार रंग उसके सामने एक खुला मंच बन गया था जहां बच्चों को अपनी आवाज, रंग और धड़कनों को पहचानने का मौका मिल रहा था। कुछ ही दिन पहले उसका स्कूल आधे से ज्यादा बच्चों को खो चुका था। वो चार रंग में आ गए थे। जब चारों दोस्त उसे टकराने गए तो वो हंसा और बोला, तुम लोग कितनी भी हवा में उड़ो, समाज जमीन पर ही घसीट लाएगा और तुम्हारा ये रंग एक दिन धुल जाएगा। मनु गुस्से में था, लेकिन जावेद ने उसका हाथ पकड़ा। वक्त जवाब देगा, हम नहीं। शो टूटी चीजों से बनी उड़ान। शो को रद्द करने की बात भी उठी, पर समर ने मंच पर खड़े होकर कहा, अगर हम डर गए तो हमारे बच्चे फिर कभी सपना नहीं देखेंगे। जो टूटा है उसे जोड़कर उड़ान देंगे। मनु और बच्चों ने रातों रात नई पेंटिंग्स बनाई। कुछ अधूरी थीं, कुछ जली हुई, लेकिन उनमें जो जुनून था वो किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट में नहीं था। जावेद ने डांस में उस स्टूडेंट को जोड़ दिया। उसका क्लासिकल डांस इतना गहरा और सधा हुआ था कि कई दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। समर ने वो नाटक किया जिसमें चार दोस्तों के संघर्ष और समाज के तानों को इतनी ईमानदारी से दिखाया गया कि लोगों की आंखें भर आईं। और भोला उस टूटी कार को चलाकर मंच तक लाया। उसने पूरी रात वायरिंग दोबारा की थी, एक स्क्रू भी हाथ से कसकर। नतीजा एक चिट्ठी, एक चुप्पी, एक आशीर्वाद। शो के अंत में एक बुजुर्ग मंच के पास आए। उनका नाम था दीवान साहब, शहर के बड़े उद्योगपति। उन्होंने मंच पर आकर कहा, मैंने जीवन में कभी रंग नहीं देखे, बस पैसा, पावर और प्रतिष्ठा देखी, पर आज पहली बार देखा कि असली रंग क्या होते हैं। उन्होंने मंच पर चारों को गले लगाया और एक चेक थमा दिया, 5 लाख रुपये का। चार रंग की अगली शाखा मेरी तरफ से लखनऊ में। बस ऐसे ही बच्चों के रंग उड़ने दो। अंत नहीं, फिर एक शुरुआत। उस रात समर ने छत पर बैठकर चुपचाप एक डायरी खोली। अनामिका की तस्वीर अब भी वहां थी, पर अब आंखों में आंसू नहीं, सम्मान था। मनु एक बच्चे की बनी अधूरी पेंटिंग को फ्रेम करा रहा था। सपने अधूरे रह जाएं तो भी उनकी कहानी पूरी होनी चाहिए। जावेद ने बच्चों के डांस वीडियो की क्लिप्स काटकर सोशल मीडिया पर अपलोड की। अगले ही हफ्ते वायरल हो गईं। भोला ने अपनी कार का नाम रखा उड़ान 1.0 और उसकी टैगलाइन थी, जो सपनों से बना है वही सबसे तेज भागता है। शो के सफल समापन के बाद चार रंग की लोकप्रियता शहर से निकलकर आसपास के गांवों और दूसरे जिलों तक पहुंचने लगी थी। अखबारों में हेडलाइंस छपीं, चार दोस्तों ने बदली शिक्षा की परिभाषा। शौक नहीं, हिम्मत चाहिए होती है कलाकार बनने के लिए। सब कुछ जैसे सपनों की तरह आगे बढ़ रहा था, पर सपनों की दुनिया जितनी चमकदार होती है उतनी ही नाजुक भी। नया मोड़, चार रंग की दूसरी शाखा। दीवान साहब के दिए गए सहयोग से लखनऊ में चार रंग की दूसरी शाखा खुलने जा रही थी। तैयारी जोरों पर थी। चारों दोस्त पहली बार इतना बड़ा फैसला लेने वाले थे। दोनों जगह एक साथ कैसे संभालेंगे? समर ने सुझाव दिया, हमें बच्चों को ट्रेन करना होगा जो हमारी सोच आगे बढ़ा सकें। भोला ने नया वर्कशॉप शुरू किया जहां गांव के लड़कों को कार और बाइक रिपेयरिंग की ट्रेनिंग दी जाती थी, पर वो सिर्फ तकनीक नहीं, गौरव सिखा रहा था। जावेद ने क्लासिकल और फ्यूजन डांस की क्लासेस शुरू की और मनु ने बच्चों की आर्ट गैलरी खोली, हर हफ्ते एक नई थीम पर। हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी में डूबा था और इसी व्यस्तता में कुछ छूट रहा था चारों की एकता का वक़्त। एक पुराना खत, अधूरी मोहब्बत की दस्तक। एक शाम समर को एक पुराना डाकिया मिला। बाबूजी, ये खत बहुत दिन से मेरे पास था। नाम पढ़ा तो याद आया कि अब तुम मशहूर हो गए हो। समर ने चौंक कर देखा। अनामिका का खत। लिखा था, समर, जिस दिन तुम्हारा पहला मंच था उस दिन मैं वहां थी, भीड़ में सबसे पीछे। पापा ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुझे कभी नहीं मिलूंगी, पर मैंने कभी तुझे छोड़ा नहीं। मेरी शादी तय हो गई है, पर तुझे देखने के बाद ये यकीन हो गया कि तुझे छोड़कर भी तुझसे प्यार किया जा सकता है। एक वादा है तुझसे, तू जो लिखेगा वो मैं चुपके से पढ़ूंगी हमेशा। अनामिका। समर की आंखें गीली थीं पर मुस्कान थी। कभी कभी अधूरी मोहब्बत ही सबसे मुकम्मल कहानी होती है। दर्द की दस्तक, वो हादसा। भोला एक दिन रात में नई कार का टेस्ट ड्राइव लेकर निकला। मनु, जावेद और समर अपने अपने काम में व्यस्त थे। रात के 2 बजे तक जब वो नहीं लौटा, समर को चिंता हुई। पुलिस स्टेशन और अस्पतालों में कॉल की गई। सुबह खबर आई, भोला की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। वो जिंदा था, लेकिन उसका दायां हाथ बुरी तरह घायल हो गया। डॉक्टर्स ने कहा, अब वो महीनों तक कोई मशीन या औजार नहीं पकड़ पाएगा। चार रंग की नींव जिस हाथ से बनी थी वही अब बेबस पड़ा था। जब चारों हॉस्पिटल में मिले, एक लंबी चुप्पी थी। जावेद ने उसका हाथ थामा और बोला, भोला, तेरे हाथ से जो बनता है वो कला है, और कला सिर्फ हाथों में नहीं होती, वो दिल में होती है। भोला ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों से आंसू बह निकले। दोस्ती की फिर एक परीक्षा।
4 रंग की शाखा लखनऊ में शुरू होनी थी, पर भोला के बिना कैसे? समर ने प्रस्ताव रखा। हम लखनऊ की शाखा कुछ महीनों के लिए टाल देते हैं। पर मनु और जावेद ने विरोध किया। यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा और दीवान साहब का भरोसा भी नहीं टूटना चाहिए। तीनों की राय बांटने लगी। भोला चुप था, पर अंदर ही अंदर टूटा जा रहा था कि उसके कारण अब 4 रंग की उड़ान रुक रही है। रात को समर अकेले उसके पास आया और बोला, याद है तू कहता था एक बार नाम बन जाए फिर हम पीछे नहीं देखेंगे। आज तेरा नाम है भोला, बस थोड़ा आराम कर, बाकी हम संभाल लेंगे। नया विश्वास, नई उड़ान। भोला की सर्जरी सफल हुई। उंगलियों में हरकत आई थी। लखनऊ की शाखा खुली। वहां बच्चों ने पहली बार किसी कार मैकेनिक के नाम पर नारा लगाया, जय भोला सर। मनु ने वहां एक वॉल बनवाई जिस पर लिखा था, सपने देखने वालों की दुनिया अक्सर टूटती है, पर जो उन्हें जोड़ते हैं वो इतिहास बनाते हैं। समर की किताब 4 रंग एक सच्ची उड़ान रिलीज हुई। जावेद को दिल्ली के नृत्य महोत्सव में युवा गुरु का सम्मान मिला और भोला अब भी एक हाथ से पेंच कस रहा था। दर्द था, पर उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 5 अध्याय की यात्रा की है और आगे का सफ़र भी उतना ही रोमांचक होने वाला है। ये तो बस शुरुआत थी। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि ये दोस्त अपने सपनों को किस तरह और भी ज़्यादा मजबूती से जीते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सफ़र अभी पूरा नहीं हुआ है। धन्यवाद।